स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर की स्तुति हो कि इस अध्ययनमाला के द्वारा हम लगातार बाइबल में से सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन के लिए ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 8 सप्ताह से हम विश्वास इस विषय पर मनन कर रहे हैं। प्रियो, मसीही जीवन में विश्वास एक लगातार चलने वाली बात है। किसी व्यक्ति का जन्म जब मसीह में होता है तो वो विश्वास ही के कारण होता है। उसका पूरा जीवन विश्वास में रहता है और उसकी मृत्यु भी विश्वास ही में होती है। लगातार एक मसीही व्यक्ति विश्वास में ही लिप्त रहता है। बाइबल कहती है कि धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। और यह अद्भुत वाक्य आप जानते हैं बाइबल में कितनी बार आता है? यह वाक्य बाइबल में 4 बार आता है। पुराने नियम में हमको यह मिलता है हबक्कुक की पुस्तक और उसके 2 अध्याय और 4 वचन में। बिल्कुल ऐसे ही धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। नए नियम में भी हम इस वचन को 3 बार पाते हैं। यह हमें मिलता है रोमियो के 1 अध्याय और उसके 17वें वचन में। उसके बाद में गलातियों की पुस्तक उसके 3 अध्याय और 11वें वचन में। और उसके बाद में इब्रानियों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसके 38वें वचन में। यह उत्कृष्ट वाक्य बाइबल में पुराने नियम और नए नियम में और पूरी बाइबल में 4 बार जिस तरीके से और जिस जिस संदर्भ में आया है, उससे यही बात प्रकट हो रही है, स्पष्ट हो रही है कि विश्वास कितना महत्वपूर्ण है। निश्चय धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा। और यही कारण है मेरे मित्रों कि हम लोगों ने इस पाठ को इस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि विश्वास कैसे न करें। अब तक हम लोगों ने 8 पाठों पर मनन कर चुके हैं। ये हैं, नंबर 1, डू नॉट जनरलाइज बाइबल प्रोमिसेस। बाइबल में दी गई प्रतिज्ञाओं को सामान्य न समझें। नंबर 2, डू नॉट बी ओवर ऑक्यूपाइड विथ मटेरियल ब्लेसिंग्स। सांसारिक आशीर्वादों में ही लिप्त न रहें। नंबर 3, डू नॉट एक्सीड योर मेजर ऑफ फेथ। अपने विश्वास के माप को लांघ न लें। नंबर 4, डू नॉट स्ट्रगल अलोन टू मेंटेन फेथ। अपने विश्वास को बनाए रखने में अकेले ही संघर्ष न करें। नंबर 5, डू नॉट हेजिटेट टू कन्फेस द फैक्ट्स। सच्चाई को स्वीकार करने में पीछे न हटें। नंबर 6, do not be overridden by disappointing experiences. निराश करने वाले अनुभवों के कारण टूट न जाएं। नंबर 7, do not isolate faith from other devotional exercises. विश्वास को अपने भक्तिपूर्ण व्यवहार से अलग न करें। And last week we studied the 8th lesson. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ पढ़ा था। And that was, do not expect all questions to be answered. ऐसी अपेक्षा न करें कि हमें सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। Today we are going to study the 9th lesson. आज हम लोग 9वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। How not to believe. विश्वास कैसे न करें। Do not depend on your goodness. अपनी भलाई पर निर्भर न रहें। मैं आपका ध्यान लूका रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय के एक दृष्टांत की ओर ले जाना चाहता हूं। और इस भाग को हमने कई बार पढ़ा होगा, एकदम चिरपरिचित सा भाग है। यहां पर हम एक मंदिर में 2 व्यक्तियों को प्रार्थना करने के लिए जाते हुए देख रहे हैं और उनमें से एक है
फरीसी। मैं इसी व्यक्ति की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यह फरीसी व्यक्ति जो है, यह बहुत धर्मी व्यक्ति मालूम होता है, यह परमेश्वर पर विश्वास करने वाला मालूम होता है, और इसीलिए आज मंदिर में आया है। वो वहां पर आकर के प्रार्थना कर रहा है। इससे यह भी जाहिर होता है कि वो प्रार्थना अथवा प्रार्थना की ताकत पर भी विश्वास करता है, और इसके जीवन में और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें नजर आ रही हैं, परंतु इस ही व्यक्ति में कुछ त्रुटियां भी मिल रही हैं। आज इन्हीं बातों पर हम लोग गौर करते हैं। देखिए कितने प्यारे तरीके से वो प्रार्थना आरंभ कर रहा है, वो परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, और एक अच्छी प्रार्थना ऐसे ही तो आरंभ होती है। वो कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। ये उसके प्रार्थना के आरंभ के शब्द है। बड़े सुंदर तरीके से उसने आरंभ किया। और तो और यह भी लिखा है कि फरीसी खड़ा होकर अपने मन में प्रार्थना कर रहा था। उसने चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना नहीं किया, उसने लोगों को दिखा के प्रार्थना नहीं किया, उसने अपने प्रार्थना के शब्द दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को सुनाने के लिए किया। मन में प्रार्थना कर रहा है, बढ़िया प्रार्थना हो रही है ऐसा लगता है। लेकिन इस व्यक्ति के और बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। यह व्यक्ति में जो त्रुटि है, इसके अंदर जो गलती पाई जाती है, जो पाप पाया जाता है, वो यह है कि यह अपने भलाई पर, अपनी अच्छाइयों पर निर्भर रहता है। उसे अपने आप पर भरोसा है। देखिए एक एक करके देखते हैं उन बातों को। वह कह रहा है कि मैं दूसरे पापी लोगों के समान नहीं हूं, अर्थात उसे अपने धर्मी होने पर बड़ा गर्व है, बड़ा घमंड है उसे इस बात पर कि वो बहुत अच्छा है, वो दूसरों के समान नहीं है। और भी बहुत सी अच्छी बातें वो ऐसी अपने बारे में कह रहा है जैसे अपनी तारीफ कर रहा हो। वो देखिए कहता है, मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। आज के समय में मसीह लोगों में बहुत से ऐसे भी जन हैं जो सप्ताह में 1 उपवास भी नहीं करते, लेकिन यह धर्मी व्यक्ति 2 उपवास कर रहा है, परंतु यह गर्व से कह रहा है, घमंड से भर के कह रहा है कि मैं धार्मिक अनुष्ठानों को भी पूरा करता हूं। और उसी के साथ साथ एक और वाक्य कह रहा है कि सेवा के कार्यों में भी आगे रहता हूं। लिखा है, मैं सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। जरूर देता होगा, लेकिन जिस शब्द में, जिस भाव में वो कह रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सेवा के कार्य में मैं आगे रहता हूं, इस बात का वो घमंड कर रहा है। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत क्यों कहा? यह दृष्टांत उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो अपने आप के ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने आप पर गर्व करते हैं, अपने कार्यों पर घमंड करते हैं, अपने धर्म के कार्यों पर उनको बड़ा भरोसा है, अपने आप को धर्मी समझते हैं, दूसरों को तुच्छ समझते हैं। प्यारे मित्रों, आज का हमारा पाठ हमसे यह कह रहा है कि हमें कैसा विश्वास चाहिए। हमें अपनी अच्छाइयों नहीं करना है, हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा रखना है, उसकी भलाई, उसकी पवित्रता और उसकी धार्मिकता पर भरोसा रखना है। लेकिन जब हम केवल अपनी अच्छाइयों को लेकर के चलते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, तो हमारे भीतर 3 बुरी बातें प्रवेश करके जाती हैं। और सबसे पहले लिखा है, हम दूसरों को तुच्छ जानने लगते हैं। जब हम अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं तो दूसरे लोग हमको बुरे नजर आते हैं, तुच्छ नजर आते हैं। दूसरी बुरी बात जो हमारे अंदर आती है वो ये है कि हम अपनी अच्छाइयों के लिए चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें। हम चाहते हैं कि 4 लोगों के बीच में कोई हमसे कहे कि हम कितने अच्छे हैं, हमारे पीठ पीछे भी लोग हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें करें, ऐसे मन में इच्छा उत्पन्न होने लगती है। तीसरी बात कि परमेश्वर पर से हमारा विश्वास हटने लगता है। जब हम अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं, अपने आप पर विश्वास होने लगता है, अपनी भलाई पर विश्वास होने लगता है, तो हमारा विश्वास परमेश्वर पर से हट जाता है। मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उसके 44वें वचन में से आपके लिए पढ़ता हूं। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो,
प्रभु यीशु मसीह की इस प्रकार से यहाँ पर संदेश चल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं जो अपने आप पर भरोसा करते हैं, चौकों में खड़े रहते हैं, बाजारों में खड़े रहते हैं, लोगों से नमस्कार करना उनको अच्छा लगता है, लोग उनका आदर करें, झुक झुक के प्रणाम करे अच्छा लगता है, उन्हें डांट रहे हैं। यीशु कह रहे हैं तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है उसे नहीं चाहते। परमेश्वर भी हमें आदर देना चाहता है, परमेश्वर हमारा सम्मान करना चाहता है। उस सम्मान को ठुकरा के हम नश्वर मनुष्यों के सम्मान को लेना चाहते हैं। वो प्रश्न करता है जो तुम ऐसा करते हो तो किस प्रकार विश्वास कर सकते हो। अर्थात जो मनुष्य अपने आप पर भरोसा करता है वह परमेश्वर पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं कर सकता। सचमुच में मेरे मित्रों, ये फरीसियों के जीवन में से हम ऐसी ही बात देख रहे थे कि ये लोग अपने ऊपर विश्वास कर रहे थे, अपनी अच्छाइयों पर विश्वास कर रहे थे और परमेश्वर पर से उनका विश्वास हटता जा रहा था। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा दाता वहां पर आकर के अपनी सेवा कर रहे थे, प्रभु यीशु के आने के पहले उनके लिए मार्ग तैयार कर रहे थे। वे सब लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं किन किन लोगों ने ग्रहण किया और किन किन लोगों ने ग्रहण नहीं किया? मैं लूका के 7वें अध्याय में से आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु कह रहे हैं जितने भी मनुष्यों से जन्मे हैं उनमें यूहन्ना से बड़ा और कोई नहीं। और उसके प्रचार के दौरान सब साधारण लोगों ने सुनकर, मैं 29वां वचन पढ़ रहा हूं, सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। साधारण लोग हैं, चुंगी लेने वाले लोग हैं, एकदम जिनको पापी समझा जाता था, निम्न स्तर के लोग, वे भी आकर के परमेश्वर को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। ये वे लोग थे, ये वो फरीसी और वो व्यवस्थापक हैं जिन्हें अपने आप पर भरोसा था। वो व्यवस्था पूरी करते आ रहे थे, धार्मिकता के काम पूरे करते आ रहे थे और उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। उन्हें परमेश्वर पर विश्वास नहीं था, परमेश्वर के लोगों पर विश्वास नहीं, परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा उस पर विश्वास नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर विश्वास नहीं रहा और अब अपनी इच्छा से चलते हैं। परमेश्वर के अभिप्राय को उन्होंने टाल दिया, उन्होंने विश्वास नहीं किया। इसलिए है मेरे मित्रों, जब हम अपने आप पर भरोसा करने लगते हैं तो हम परमेश्वर के ऊपर से अपने विश्वास को उठा लेते हैं। हम जानते हैं मेरे मित्रों, बाइबल हमसे कहती है कि हमारा उद्धार कैसे होता है। यह हमें मिलता है इफिसियों के 2 अध्याय और उसके 8वें और 9वें वचन में, जहां पर स्पष्ट लिखा है कि मनुष्य किस रीति से उद्धार को प्राप्त करता है। उद्धार हमारा विश्वास के कारण हो रहा है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, विश्वास के द्वारा हुआ है। और यदि हम अपने आप पर भरोसा करते हैं तो हम विश्वास नहीं कर सकते, और अगर विश्वास नहीं करते तो उद्धार नहीं होता। कहने का मतलब जो व्यक्ति अपने ऊपर भरोसा करता है उसका उद्धार नहीं होता। और आगे लिखा है, यह तुम्हारी ओर से नहीं है, यह मनुष्यों की अपनी कोशिशों से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। परमेश्वर इसे वरदान के रूप में दे देता है और न कर्मों के कारण। मनुष्य सोचता है कि वो बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहा है, बाइबल कहती है मनुष्यों के कर्मों के कारण उसका उद्धार नहीं होता। ऐसा ना हो कि कोई घमंड कर ले कि मैंने भले काम किए हैं और मेरा उद्धार होता है। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनुष्य अपने सत्कर्मों के द्वारा उद्धार को प्राप्त नहीं करता। बाइबल स्पष्ट कहती है विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है। विश्वास नहीं करने वालों के लिए बहुत सी आशीषों से वे लोग वंचित रह जाते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण आशीष के बारे में बताना चाहता हूं। गलतियों की पुस्तक और उसके 3 अध्याय और 2 वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा भी हमें जो मिलता है वो विश्वास ही से मिलता है। लिखा है, मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को, पवित्र आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से, कैसे पाया उसे, व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया है। स्पष्ट लिखा है मेरे मित्रों कि परमेश्वर की ये स्वर्गीय आशीष हमें कैसे प्राप्त होती हैं, और वो है विश्वास के द्वारा।
कभी कभी हम लोगों के मन में ऐसे विचार आ जाते हैं कि हमें विश्वास करना है, परमेश्वर पर भी विश्वास करना चाहिए और स्वयं पर भी विश्वास करना चाहिए। और आजकल के विश्वास पर शिक्षा देने वाले जो आधुनिक शिक्षक हैं, वो भी इसी प्रकार की एक गलत शिक्षा दे रहे हैं। अपने आप पर विश्वास करो, अपने आप पर भरोसा करो। मेरे मित्रों, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूं, बाइबल में, पूरी बाइबल में कहीं पर भी ऐसी शिक्षा नहीं है कि अपने आप पर विश्वास करके हमको जीना है। हमें इन झूठी शिक्षाओं से बच करके रहना है। सच्चाई तो यह है कि हम अपने बलबूते पर, हम अपने बल से, हम अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कर सकते। फिलिपियों का 4 अध्याय और उसका 13वें वचन को वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु क्रिस्त जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रभु यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ मिलती है, उसमें रह करके, क्रिस्त में रह करके मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसका यह भी मतलब है, क्रिस्त से हट करके मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मैं जो भी करता हूं, मैं क्रिस्त की सामर्थ में होकर के करता हूं। निश्चय ही मेरे मित्रों, परमेश्वर से अलग होकर, हम क्रिस्त से अलग होकर के सचमुच में कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु यीशु क्रिस्त ने बड़े सुंदर तरीके से, बड़ा सुंदर चित्रण करके यह बात को समझाया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में हमको यह मिलता है, जब प्रभु यीशु ने कहा कि सच्ची दाखलता मैं हूं, और हम लोगों को कहता है कि तुम मुझसे लगी हुई डालियां हो। और जो मुख्य तना होता है और उसकी डालियां होती हैं, आप देख सकते हैं उनमें फूल लगते हैं। लेकिन अगर किसी डाली को काट दिया जाए और उसको अलग रख दिया जाए, तो वो डाली अलग होकर के फलवंत नहीं हो सकती है, उसमें फूल नहीं आएंगे, उसमें फल नहीं आएंगे। मैं और आप अगर क्रिस्त से अलग हो जाते हैं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपने जीवन में फूल लाने के लिए और फल लाने के लिए हमें जरूरी है कि हम क्रिस्त की देह में रह करके चलें। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में और उसके पहले वचन में इस प्रकार से प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, खुद पर भी विश्वास करो, ऐसा नहीं कहा, परंतु कहते हैं कि तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, तुम मुझ पर भी विश्वास करो। प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर है, आज मनुष्यों की धरती पर मनुष्य बनकर आए हैं। वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान उस पर रहे, हमारा विश्वास उस पर रहे, उसके प्रेम पर रहे, उसके द्वारा किए हुए आश्चर्य कर्म जिसके द्वारा यह साबित होता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, उसके बलिदान पर रहे, उसके गाड़े जाने और उसके तीसरे दिन फिर जी उठने पर रहे। और इसलिए यीशु कहता है मुझ पर भी विश्वास करो। इसके बावजूद प्रभु यीशु इस बात को स्वीकार करते हैं मेरे मित्रों, यहां तक कि जैसे हमारा पाठ कह रहा है, अपनी भलाई पर भरोसा न करना, अपनी अच्छाइयों पर भरोसा न रखना। प्रभु यीशु ने भी अपने आप को एक बार ऐसा ही छोटा कर दिया। एक बार एक मनुष्य प्रभु यीशु के पास में आता है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 19वें अध्याय में हमको यह मिलता है। यीशु के पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। प्रभु यीशु को कहता है, हे उत्तम गुरुजी, मुझे एक रास्ता बता दो, मुझे एक काम बता दो जिसके द्वारा मैं अनंत जीवन को पा सकूं। प्रभु यीशु इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले उससे कहते हैं, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? केवल एक ही उत्तम है। परमेश्वर पिता की ओर इशारा करके कह रहा है, एक ही व्यक्ति हो जो उत्तम है, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? सचमुच में मेरे मित्रों, हम अपने आप पर भरोसा ना रखें, अपनी भलाई पर भरोसा ना रखें, अपने अंदर की अच्छाइयों पर भरोसा ना रखें, परंतु हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पर रहे। क्या हम मनुष्यों पर भरोसा रख सकते हैं? मेरा इशारा उस ओर है जब हम बीमार पड़े हैं। आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप बीमार पड़े हैं, आपके मन में एक प्रश्न आता है कि क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना है, क्या मुझे दवाई लेना है, कहीं मेरी ऐसी हरकत मेरे अविश्वास को तो नहीं दर्शाती है? चलिए बाइबल में से देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर है। मैं आपको बाइबल में से 2 उदाहरण बताना चाहूंगा, और पहला उदाहरण है
आसा राजा का। बहुत से लोग आसा राजा का उदाहरण लेकर के यह सिखाते हैं कि हमें दवाइयां नहीं लेनी चाहिए, हमें डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए, हमें अस्पतालों में जाकर वैद्यों से कुछ सलाह नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यह बात गलत है। बाइबल को अगर बड़े ध्यान से समझें तो यह साफ होता है कि परमेश्वर हमसे इस विषय में क्या कह रहा है। दूसरा इतिहास और उसका 16वां अध्याय और उसके 12वें वचन को देखिए। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा के पांव का रोग हुआ। उससे पांव में एक रोग हो गया, बड़ा भयानक रोग हो गया, और वो रोग बहुत ज्यादा अत्यंत बढ़ गया। लिखा है तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। यहां पर उसके वैद्यों के पास जाने से परेशानी नहीं है। उसकी गलती यह नहीं थी कि वो डॉक्टरों के पास में चला गया। आप उस वचन को गौर से देखिए, वहां लिखा है उसने रोगी होकर यहोवा की सुधि न ली। उसने यहोवा को याद नहीं किया, परमेश्वर के पास नहीं गया। अपने बीमारी में उसने परमेश्वर को त्याग दिया, परमेश्वर को एकदम अलग कर दिया और केवल वैद्यों पर ही अपना भरोसा रखा। यहां पर उससे यह गलती हो गई। हे मेरे मित्रों, जब कभी हम बीमार पड़ते हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आवश्यकता इस बात की है कि पहले परमेश्वर को पुकारें, क्योंकि चंगाई तो परमेश्वर ही देता है। एक और उदाहरण देख करके यह बात स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपके सामने दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय में से राजा हिजकिया के बारे में पढ़ करके बताता हूं। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था, और प्रभु के नबी ने आकर उसके पास कह भी दिया कि तू अब मर जाएगा, तू नहीं बचेगा। और यह सुनने के बाद हिजकिया दीवार की ओर अपना मुंह फेर लेता है और मुंह फेर कर यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लग रहा है और विनती कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है, माफी मांग रहा है। लिखा है फूट फूट करके वह रोने लगा। अभी नबी आंगन के बाहर ही नहीं निकले थे कि परमेश्वर की आवाज ने यशायाह भविष्यवक्ता को पलटा दिया। वो वापस आया और जो कहा था उसका ठीक उल्टा बोल करके राजा को बता रहा है। वो कह रहा है परमेश्वर ने मुझसे कह दिया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरे आंसुओं को परमेश्वर ने देख लिया। यह हमारा जीवित परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे आंसुओं को देख लेता है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी आयु में 15 वर्ष और बढ़ा देता हूं। और हिजकिया राजा को चंगाई मिल गई। सचमुच में मेरे मित्रों, सारा भरोसा इस बीमार व्यक्ति ने परमेश्वर पे रखा, चंगाई ले लिया, लेकिन परमेश्वर ने नबी से एक और बात कहा, उसको दवाई दे दे। 7वें वचन में लिखा है यशायाह ने अंजीरों की टिक्कियां मंगवा ली और उसके फोड़े पर बांध दिया, और तब हिजकिया चंगा हुआ। वो दवाई लेने के बाद में वो चंगाई उसके शरीर में दिखाई दी। वास्तव में परमेश्वर से चंगाई मिल गई और अब उसके शरीर में भी उसका असर दिखा कि वो ठीक हो गया। सचमुच में मेरे मित्रों, प्रभु के एक दास हैं डॉक्टर एम्ब्रोस नाम से, उनका कहना है कि आई बैंडेज बट द लॉर्ड हील्स। मैं मरहम पट्टी कर देता हूं परंतु चंगाई तो परमेश्वर ही देता है। हम स्मरण रखें, बीमारी में सबसे पहले अपने डॉक्टर जीसस को बुलाएं, प्रभु यीशु को बोलें और उससे चंगाई को ले लें, और उसके बाद भी हम जा करके अपनी सांसारिक डॉक्टरों से दवाइयों को अवश्य ले सकते हैं। मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी शक्ति पर भरोसा रखता है और यह गलत काम है। यह बात बताने के लिए मैं आपको दूसरे शमूएल के 24वें अध्याय में लेकर चलता हूं। दाऊद राजा ने अपने जीवन में बहुत से भले काम करे थे। एक भयानक काम उससे हुआ था। 24वें वचन में लिखा है दाऊद राजा ने योआब सेनापति से जो उसके पास था कहा, जा करके इजरायली गोत्रों में घूम घूम कर सारी प्रजा की गिनती कर ले। राजा दाऊद जानना चाहता था कि उसके पास कितनी ताकत है, उसके सेना में कितने लोग हैं, कितने घुड़सवार हैं और कितने पैदल हैं, कितने तलवार चलाने में माहिर हैं, कैसे कैसे लोग। वो अपनी शक्ति को आंक रहा था। योआब ने राजा को मना भी कहा, यह तो पाप है, मत कर ऐसा, परमेश्वर तुझे हर युद्ध जिताता आया, तू ऐसा क्यों कर रहा। 4वें वचन में लिखा है तो भी राजा दाऊद ने योआब को आज्ञा दी और सेनापतियों पर उसकी आज्ञा प्रबल हुई। 9वें वचन में लिखा है प्रजा की गिनती आकर के राजा को सुनाई गई कि कितने कितने लोग हैं। इजराइल के 8 लाख, यहूदा के 5 लाख। 10वें वचन में लिखा है प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, अतः दाऊद ने यहोवा से कहा, मैंने महापाप किया है, मेरा अधर्म दूर कर। सचमुच में मेरे मित्रों,
परमेश्वर पर भरोसा रखने की बजाय जब मनुष्य अपने आप पर भरोसा करता है तो वह श्रापित हो जाता है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय 5वां वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। लेकिन थोड़ा आगे एक और वाक्य लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया है। हे मेरे मित्रों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, अपने जीवन की किसी भी बात पर घमंड न करो, आप अपने आप पर घमंड न करो। आपको जो स्वास्थ्य मिला है वो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपको जो परिवार मिला है वो परमेश्वर ने दिया है, आपको जो नौकरी मिली है वो परमेश्वर ने दिया है, आपको जो मकान मिला है वो आपको परमेश्वर ने दिया है। आपके जीवन की एक एक चीज को आपको परमेश्वर से मिली है और इस बात के लिए आपको परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देते रहना चाहिए। सचमुच में मनुष्य अपने आप पर भरोसा ना करे, लेकिन संपूर्ण हृदय से केवल यहोवा ही पर भरोसा करना है। हाउ नॉट टू बिलीव, हमें विश्वास कैसे नहीं करना है। डू नॉट डिपेंड ऑन योर गुडनेस, अपनी अच्छाइयों पर निर्भर न रहे, अपने आप पर भरोसा न रखें।